ऐसा कैसे कह सकते हैं जुगनू के बारे में? हमारी बेटी थी वो। मर चुकी है जुगनू, और अब इस घर में उसका कोई जिक्र नहीं होगा। जब एक दफा मना कर दिया तो मना कर दिया। कब तक चुप कराएंगे? जब तक चुप करवा सकता हूँ तब तक करवाऊंगा, लेकिन ये सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमेशा के लिए चुप करवा दूँ उसे। लेकिन अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो उसने मुझे खुद क्यों नहीं कहा कि मैं काशिफ को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ? बस ये बात मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही भाभी। मेरा ना दिल फट रहा है। गुड्डू, तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ये सब काशिफ ने किया है? पागल हुआ है क्या? तुम क्यों बदनाम होगी? बल्कि उल्टा तुम्हारे सर से वो नाम हट गया। यहाँ तो सब समझ रहे हैं क्या करा है तुम्हारा ही है, और ये बच्चा भी। आप कुछ तो कर सकते होंगे, खुदा के लिए कुछ करें, मेरी मदद करें। मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे तंग नहीं करो प्लीज। आप मेरे भाई को कितनी अच्छी तरह जानती हैं, आप उनकी दोस्त हैं, आपको पता है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मुझे कुछ नहीं पता। क्या पता नहीं? आप मेरे भाई को नहीं जानती हैं, आप उनकी दोस्त नहीं है। दोस्त? मुझे तो लगता है कि मैं किसी को भी नहीं जानती, ना काशिफ को, ना जुगनू को, और ना ही किसी और को। ऐसा मत कहें, मेरी मदद करें। काशिफ भाई ने आपका और सबका हमेशा बहुत साथ दिया, और अब उन पे इल्जाम। देखो ज़ैनब, तुम समझने की कोशिश करो। ये इल्जाम काशिफ पर मैंने नहीं लगाया, जिन्होंने लगाया उनसे जाके बात करो। तो फिर किसने लगाया? गुड्डू भाई भी मुझे नहीं मिल रहे। वो तो मुझे भी नहीं मिल रहा। अब मिल गए? शायद मिल जाए। मतलब तुम दुआ करो, शायद मिल जाए। वो आपको जब भी मिले तो आप प्लीज उनसे कहें कि वो मेरे भाई को थाने से छुड़वाएं। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। बोल दूंगी। कब कहेंगे आप उन्हें? अभी फोन करें ना। मैं अभी फोन नहीं करूंगी, वो जब मुझे मिलेगा तो मैं उससे बात कर लूंगी। आप उनसे कब बात करेंगी? मैं थाने के चक्कर लगा लगा के थक गई हूँ। भाईजान, भाईजान क्या हुआ आपको? भाईजान कुछ नहीं, बस सीने में तकलीफ हो रही है। भाईजान हॉस्पिटल चले, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। आए आए। बैठो बैठो। अब तो ये जिंदगी भर रहेगी। भाईजान आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया, अल्लाह ना करे, तो भाभी को कौन संभालेगा? प्लीज हौसला करें आप। तुम हो ना अपनी भाभी का ख्याल रखने के लिए। वैसे भी वो तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझती है। लेकिन मैं इनका दर्द कभी समझ ही नहीं पाया भाई, और शायद इन्हें भी यही लगता है कि मैं जुगनू और काशिफ के रास्ते में आया हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। उसके लिए अपने दिल में कोई गलतफहमी मत रखना। और मेरी बात सुनो, मेरे बाद तुम ही उसका सहारा हो, ये याद रखना। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज अच्छा सोचें आप। मुझे जाने तो, मुझे बात करने दो। ज़ैनब तुम समझती क्यों नहीं? इस वक्त तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। लेकिन मुझे ज़ारा भाभी से बहुत जरूरी बात करनी है। ज़ारा भाभी पर तो बेबू की खास नजर होती है, तुम्हें तो करीब भी नहीं भटकने देगी।
लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? ये तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारा भाई थाने में है और उसका जुर्म भी तुम्हें पता है। मुझे ज़ारा भाभी से सिर्फ 5 मिनट बात करने दो। तलाल भाई ने देख लिया ना, तुम्हें जान से मार देंगे। एक काम करो, तुम बीना भाभी से मिलो। हाँ, ये ठीक है। एक शख्स के जाने से कितना हब्स हो जाता है। घर से एक वजूद कम हुआ है और कमरे में सांस लेना मुश्किल हो गया है। भाभी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हारे भाई को सुकून नहीं मिला, हमसे सब कुछ छीन के, और अब तुम आ गई हो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। भाभी, मेरा भाई बेकसूर है। काशिफ भाई 2 दिन से थाने में, न जाने वो किस हाल में है। कोई मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहा। काशिफ भाई ने कुछ नहीं किया। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। मैं आपसे बात किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सब चीजें जुगनू की है, जो सब चीजें रह गई। तुम्हारे भाई ने हमसे हमारी जुगनू को छीन लिया। अब जाओ यहां से, जाओ यहां से। मैं इतनी खुद गर्ज लगती हूँ कि मैं जुगनू का हक खाती। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी वो दोस्त हूँ जो हर बुरे वक्त पे तुम्हारा सहारा बने। लेकिन फिर भी गुड्डू, मैं जुगनू का हक कभी भी नहीं खाती। यही था नसीब में तुम्हारे, कबूल कर लो इसे। धोखा? धोखा नसीब में था। किसने धोखा दिया? उन सब ने जिन पर मुझे भरोसा था। किसकी बात कर रहे हो तुम? रोशनी, तुम तो सबकी दोस्त थी ना? जुगनू की, काशिफ की, मेरी। मैं आज भी तुम्हारी दोस्त हूँ गुड्डू। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि काशिफ और जुगनू के बीच में क्या चल रहा था? मैंने बहुत बार तुम्हें बताने की कोशिश की, पर तुमने मुझे वो सच नहीं बताया जो तुमने सबको बताया था उस दिन। अगर मैं तुम्हें वो सच बता भी देती तो तुम मेरी बात पे भरोसा करते। तुम तो पहले की तरह मुझे गलत समझते। पहले कब हुआ? जब मैंने तुम्हें रोकना चाहा था गुड्डू। वो तो तुम्हारे लिए था ना, तुम्हारे अपने लिए था। तुम्हें मैं इतनी खुद गर्ज लगती कि मैं जुगनू का हक खाती। हाँ,
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी वो दोस्तों जो हर बुरे वक्त पे तुम्हारा सहारा बने। लेकिन फिर भी गुड्डू, मैं जुगनू का हक कभी भी नहीं खाती। इसका मतलब कि हाँ, मैं बस उससे और तुम्हें दूर करके तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे। आ गई गुड़िया। आपने बताया क्यों नहीं कि आज आप घर पर हैं? आप होते तो मैं बाजार नहीं जाती। तो फिर आपका दिन कैसे गुजरता बगैर शॉपिंग किए? पहले आप मेरे हाथ साफ करते, फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, ठीक है?
आपको पता है हुआ क्या? मैं जा रही थी बाजार, अब वहाँ 500 रुपए की शॉल थी, मैंने 600 में खरीद ली। वो आंटी लड़ती रही, कहती मैं तो यही खरीदूं। मैं भी जुगनू, मैंने भी बोला मैं नहीं लेने वाली। मतलब 500 की शॉल 600 में। जानता हूं कि तुम बेगुनाह। जुल्म हुआ तुम्हारे साथ। आज तक लड़कियां अपने खानदान की नामोस पे कुर्बान होती आई हैं और मुझे भी इस खानदान की इज्जत की खातिर तुम्हें कुर्बान करना पड़ा। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं मजबूर हो गया था। तुम्हारा बाप मजबूर हो गया था। पर तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? मुझ पे एतबार तो करती, अपने गुनहगार का मुझको बताती। मैं लड़ता ना तुम्हारे लिए, तुम्हारा साथ देता। पर ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? खुदकुशी करके मुझे मजबूर कर दिया तुमने। जानता हूं कि तुम बेगुनाह। जुल्म हुआ तुम्हारे साथ,
पर आज तक लड़कियां अपने खानदान की नामोस पे कुर्बान होती आई हैं। और मुझे भी इस खानदान की इज्जत की खातिर तुम्हें कुर्बान करना पड़ा। तुम्हारी मौत का अफसोस है जुगनू, बहुत अफसोस है, पर तुम्हारी सच्चाई ना मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती मुझे। बस इसीलिए इस हवेली से तुम्हारा नाम मिटाना बहुत जरूरी है। ये दुख, ये तकलीफ हम दोनों की है, कि तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। और हमारे जुगनू, तू बेकसूर थी, जुल्म हुआ है उसके साथ। बस करो वीना। क्या बस कर दूं? क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, वो बस नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए टहल रही थी। ठीक है, आप टहले, मैं चलता हूँ। बात सुने जी। मुझे एक बात बताए, ये जो भाईजान है ये क्या हमेशा से इस तरह, मेरा मतलब है
क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाह रही भाभी? कुछ नहीं, आप जाएं, छोड़। तो क्या अमीर भाई ने? नहीं 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 नहीं, लेकिन वो तो क्या अमीर भाई ने उन्हें नशे में? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। किससे पूछूं मैं, किससे पूछूं? कहाँ चले गए थे आप? कहीं नहीं, बस यही था। यहीं थे या फिर? वीना, अपने काम से काम रखो। सही है। जब भी कोई आपके दिल में झांक कर देखना चाहे तो बात बदल दो। खुड्डू बता रहा था कि आपका ब्लड प्रेशर हाई था, डॉक्टर के पास गए? हाँ, लेके गया था वो मुझे, शायद इसीलिए सर में दर्द था। सोचना बंद कर देंगे तो सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। इस बारे में बात नहीं करो मुझसे। बात नहीं करेंगे तो सर में दर्द होगी, दिल में चुभन होगी अमीर दिन। हम दोनों तो एक दूसरे से वादा किया था कि हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ये दुख, ये तकलीफ हम दोनों की है, कि तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूं। और हमारे जुगनू, तू बेकसूर थी, जुल्म हुआ उसके साथ। बस करो, बस करो वीना। क्या बस कर दूं? एक दिन में 10 बार उसके कमरे में जाती थी। इतने दिन हो गए, एक बार भी नहीं गई, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं है उसके कमरे में जाने की। तुम जानती हो कि उसने खुदकुशी की है, और खुदकुशी हराम है। और जो उसके साथ हुआ वो जायज था? हमारे सामने तो बड़े बड़े बोल पड़ता है, और तू क्या चीज है? डंडा दे मुझे। नहीं मारा है, उसे छोड़ दो। तू बोलेगा, तू बोलेगा।
देखो, जुगनू को तुम हॉस्पिटल ले गई थी, काशिफ को मैंने पकड़वा दिया। दैट्स इट। लेकिन जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है तलाल। जुर्म साबित होने में कितनी देर लगती है? मुजरिम भी तो असल होना तलाल। क्या मतलब? सही रास्ते पे जाने के लिए किराया तो देना पड़ता है ना। और तलाल साहब, जितना तगड़ा किराया उतना ही ठीक रास्ता। और ये किराया कब तक देना होगा? जब तक बंदे को रास्ते पे रखना है तब तक तो किराया देना होगा। हाँ, तलाल बात कर रहा हूँ। तुमसे काम बोला था एक। अरे तो डॉक्यूमेंट्स तो मैं जमा करवा दूंगा, तुम बताओ कि यहाँ से निकलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलो मैं करता हूँ तुमसे बात। तुम इस हालत में कहाँ घूम रही हो? यही थी, कहाँ जाऊंगी? अच्छा, वो कितना टाइम लगेगा तुम्हें अब इसमें? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि डिलीवरी में और कितना टाइम है? लास्ट मंथ है तलाल, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं आप? देखो ज़ारा, मैं चाह रहा था कि हम वापस चलें। तलाल, कैसे जा सकते हैं हम यहाँ से? हालात देखे ना अपने घर के। हाँ, तो इन हालात से हमारा क्या ताल्लुक? तलाल, इट्स योर फैमिली। हाँ, तो ये फैमिली पहले भी चल ही रही थी ना हमारे बगैर। लेकिन उन्हें अभी हमारी ज़रूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम मदद कर चुके हैं ऑलरेडी उनकी। देखो, जुगनू को तुम हॉस्पिटल ले गई थी, काशिफ को मैंने पकड़वा दिया। दैट्स इट। लेकिन जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है तलाल। जुर्म साबित होने में कितनी देर लगती है? मुजरिम भी तो असल होना तलाल। क्या मतलब? तलाल, मुझे नहीं लगता कि काशिफ इस सब में इन्वॉल्व था। ओह कम ऑन, काशिफ पकड़ा गया है, उसी ने मारा है जुगनू को। नहीं मारा है, सुसाइड अटेम्प्ट था, खुदकुशी की है जुगनू ने। तुम इतना क्यों सोच रही हो उसके बारे में? वो मर चुकी है अब, शी इज नो मोर। वो घर की फर्द तो थी ना तलाल। फर्द थी, लेकिन इस घर का खून नहीं, किसी और की औलाद थी वो। तलाल, तलाल वो इंसान थी। तुम्हें क्यों बार बार याद दिलाना पड़ता है कि वो इंसान थी? उसे इंसान समझो। और तुम्हें ये क्यों याद दिलाना पड़ता है कि तुम इस घर की बहू हो? जुमा 4 दिन हुए तुम्हें इस घर में आए हुए, और तुम ये प्रूव कराना चाहती हो कि जैसे ये सब घर, पूरा घर तुम्हारी मिल्कियत हो। मेरी एक बात याद रखो ज़ारा, जितना हो सके इस घर के मामलात से दूर रहो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। पराए फड्डों में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझी? फिर आ गई। मैं तेरा औकात, तेरा कोई भाई नहीं है यहाँ सिर्फ एक कातिल और एक लुटेरा बंद है। मेरा भाई कोई कातिल कोई लुटेरा नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है। तो बीबी जाके कोई सबूत लेके आओ, इधर बातों से काम नहीं चलता। सबूत भी ले आऊंगी, मुझे उनसे मिलने दो। वो 3 दिन हो गए तेरे को समझाते समझाते, फिर वही तोते की तरह रटी जा रही है, मिलने दो मिलने दो।
तो मिलने क्यों नहीं देते? किसी ने रिश्वत दी है क्या? हाँ ली है तो क्या करेगी? 1 मिनट। ये लो, ये पकड़ो और बस मुझे 5 मिनट मिलने दो मेरे भाई से। ठीक है जा मिल लो 5 मिनट के लिए। मैडम ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं, मैडम बहुत मारा है इन लोगों ने मुझे, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मेरी मदद करो, मैं कहाँ फंस गया हूँ। तुम एक काम करो, जाओ जाके हवेली में जाके सबको सच सच बता दो कि असल कातिल तलाल है, मैं नहीं हूँ, मुझे यहाँ क्यों बंद किया हुआ है। और अगर कोई तुम्हारी बात ना माने तो ज़ारा भाभी को बता देना कि उनका शोहर तलाल वो है असल कातिल। पहले उसने ज्यादती की जुगनू के साथ और फिर उसको मार डाला। जाओ तुम। लेकिन ज़ारा भाभी कैसे मानेंगी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना शोहर है? तुम जाके समझाओ ना उन्हें, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, तुम चली जाओ, यहाँ मत आया करो बार बार, जाओ तुम। आओ। क्या करूं मेरे खुदाया, कैसे बचाऊं अपने भाई को? मैं तो कहता हूँ कि सारी तैयारियां हुई हुई हैं, हम लगे हाथ तो गुड्डू और रोशनी की शादी तय करते थे। तलाल भाई, गुड्डू इस वक्त जज्बात से नहीं दिमाग से काम लेने की जरूरत है। बेबू ये क्या कह रही है, सुन रही हैं आप? सही कह रहा है गुड्डू ये। अगर वो मेरी सौतेली बेटी थी तो सगी होती ना तो उसकी इज्जत के साथ नहीं करते जो किया है। ज़ारा! अमीर जी खुद को संभालो, क्या हुआ है? संभालो अपना। वीना जल्दी आओ, क्या मेरे बच्चे संभालो अपने आप। हलाल मैं सिर्फ जुगनू के मर गई है वो, मर चुकी है, बख्श दो उसकी जान अब। और क्या करोगी ये सब कुछ करके? वापस नहीं आने वाली वो। कम से कम उसकी रूह को सुकून तो मिल जाएगा। उसके बजाय हमें सुकून में आने दो। मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुम्हें अभी जान से मार डालूं।